मतलब है शादी से पहले मिस्टर नजीब और मैडम इकबाल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए। मगर बाद में मैडम इकबाल ने मिस्टर नजीब के भाई यूसुफ से शादी कर ली। और कुछ मॉम? बस इतना ही। पुराना जख्म है, ठीक हो गया होगा, सिर्फ ये बात है मॉम। मगर फिर भी तुम एहतियात करो, चुनार को कुछ मत बताना। चलो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मॉम हिम्मत मत हारिएगा आप। फिक्र मत करो, आप कल यहाँ से बाहर होंगी। मुझे पता है डियर। मुझे भी पता है। ठीक है स्वीटी। ठीक है मॉम। इकबाल मैडम या मिस्टर नजीब को बुला दें। कुछ और चाहिए? ये होटल या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारा हुक्म चले। आराम से बैठ जाओ। मिस्टर नजीब से हर हाल में बात करनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मुलाकात की इजाजत थी। मैंने कहा ना मुझे मिस्टर नजीब से बात करनी है। कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। उन्हें बुलाओ, मैं मिस्टर नजीब से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमसे घर पे मिलती हूँ। करीम, मैं अपने अंकल के साथ जाऊंगी। नहीं मेरी जान, तुम हमारे साथ चलो। क्या हुआ, तुम मुझसे भाग रही हो? लाले तुम जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। लाले, तुम्हारी माँ कैसी है? अगर आपको वाकई जानना है तो जाकर मिल लीजिए उनसे। हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया मरवत, चाय की बहुत जरूरत थी। आप लोग चाय पी के मजे करें। अब तक बंद है। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे क्या पता, इस वक्त कहाँ हो सकता है वो। ऑफिस फोन किया, वहाँ भी नहीं है। सेल फोन भी बंद है। मुझे हैरत है, तुम्हें अपने शौहर की जरा सी भी परवाह नहीं है। मुझसे क्यों कह रही हैं आप? उससे कहीं ये सारी बातें। गैर जिम्मेदार है वो। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो वो किसी दूसरी औरत के पास चला जाएगा। ऐसे मामलात में एहतियात बरता करो, ये ना हो कि हाथ मलती रह जाओ। ऐसा नहीं है। मेहमत ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। बात सुनो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ढूंढते हैं और ढूंढ निकालते हैं, और कुछ बगैर ढूंढे पता कर लेते हैं। मेरा मतलब है कोई भी बेईमानी कर सकता है, भटक सकता है। आ रहा है समझ में? और रही बात मर्दों की, उनको जहाँ मौका मिलता है वो कहीं और निकल जाते हैं। बस समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए। समरुद मैडम कहाँ हैं? वो अभी हिरासत में हैं। हमने पूरी कोशिश की मगर फिर भी नहीं छोड़ा गया। वाह वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप बिल्कुल भी उनके लिए परेशान मत होइए, इंशाल्लाह वो कल तक आ जाएंगी। इंशाल्लाह। बुराई का नतीजा बुरा ही है। ऐसा ही है। मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर।
शब बखैर। शब्बा खैर। आ जाओ रेहान। लाले, लाले हमारी बात नहीं हुई। मुझे कुछ भी नहीं कहना है चिनार। असल में बात कुछ बिगड़ गई थी और मैं अपने खानदान के बारे में संजीदा हूँ, और जब तुम किसी की तरफदारी नहीं करते तो मुझे और गुस्सा आता है। ऐसी बात नहीं है, गलत मत सोचो। अब बस करो चिनार, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोने जा रही हूँ। शब बखैर। क्या वो बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो बाहर चलते हैं। आओ यास्मीन, यहाँ बैठो। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहते हो तुम? यास्मीन, अभी तक जो भी हुआ, मुझे पता है हम एक दूसरे से दूर चले गए। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ। हम एक हैं हमेशा के लिए यास्मीन, और अब हमारे बीच कोई भी बेकार किस्म के मसले नहीं होने चाहिए। मैं थक गया हूं इन सब से। मैं सब भुला चुकी हूँ। अच्छी बात है। बेहतर है हम फैमिली का सोचें। ठीक है। और परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई मैं। यास्मीन, आजकल लाले बहुत परेशान चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। और वो मेरे साथ इस बारे में कोई बात भी नहीं करती। बहुत अजीब रवैया हो गया उसका। मुझे अंदाजा है इस बात का, पर वो मुझे भी कोई बात नहीं बताती अब। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें मालूम हो कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं पता कर सकती हूँ। तुम करोगी? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। थैंक यू। तो हमारी डील पक्की? भरोसा है तुम पर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आपने सही कहा था, ये इस साल की बेहतरीन खबर है। हमें इस बारे में थोड़ी मालूमात थी। अगर तशकिरांस में है तो ये मजीद अहम है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जब चीफ को पता चलेगा तो वो हैरान रह जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इस वीडियो से हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम उनको मेरे पैसे दे दो या जो कुछ उनको चाहिए। अब ये तुम पे है। ठीक है, समझ गए ना तुम? शुक्रिया। भरोसा है तुम पर।
चिनार, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारा एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो। सुबह बखैर मिस्टर नजीब। जमरुद मैडम। तुम तो सुकून से सो गए पर मैं पूरी रात जागती रही। जल्दी इधर आओ मेरे पास फौरन। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या हुआ जमरुद मैडम? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे इस मसले का हल चाहिए फौरन। मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे लग रहा है कि तुम इसे बहुत आसान ले रहे हो और मेरे पीछे तुम यकीनन चाले चल रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारे मसले जल्दी हल कर लो। मेरी कोर्ट जाने से पहले समझ आ रही है ना तुम्हें? जेल ऐसा ही होता है जमरुद मैडम, जब आप जानते नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तब हम चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। अगर तुमने वो नहीं किया जैसा मैं कह रही हूँ तो तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबूंगी। अकेले नहीं डूबूंगी, इतना याद रखना तुम। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपको कोई गलत फहमी हुई है? बताएं आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। इतना याद रहे आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जमरुद मैडम, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं जरूर मिलने आऊंगा। छोड़ो, चलो आ जाओ इधर अंदर चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। आ जाएं। सुबह बखैर नजीब। आपको भी इकबाल मैडम। मुझे पता है तुम अभी अभी जागे हो, लेकिन मैं एक बात करना चाह रही थी। पूछिए इकबाल मैडम। मेरा आज चेकअप है और मुझे हमेशा चिनार अपने साथ चेकअप के लिए ले जाता था, मगर आपको मालूम है कि वो आज लाले के साथ बहुत बिजी है और मैं अकेले नहीं जाना चाह रही। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मेरे साथ चलो। अगर मैं मसरूफ भी हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत भी हो तो मैं ना नहीं कहूँगा। मैं तैयार होके आता हूँ। बहुत शुक्रिया नजीब, बस हमें जल्दी ही निकलना होगा। चेकअप बगैर कुछ खाए पिए होता है, तुम्हें मालूम है ना? ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्रिया। आओ। सुबह बखैर रेहान। सुबह बखैर भाभी। तुम्हारा शोहर आया कि नहीं? नहीं। उसकी रात कहाँ होती है और सुबह कहाँ? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है रेहान। लाले। चिनार, सुबह सुबह तुम बगैर नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो? आज जुमरुद मैडम की पेशी है, वहाँ जाना है। और हाँ, अगर अंकल उठें तो उन्हें भी बता दीजिएगा, शायद वो भी आए। मेरी उनसे अभी बात हुई है। मुझे आज चेकअप के लिए जाना है, वो मेरे साथ अस्पताल जा रहे हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अम्मी। तुम्हें पूछना चाहिए था उससे कि वो ऐसे क्यों चली गई। हाँ। लाले, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता लाले। हो सकता है कि मैंने सही तरह रिपोर्टर से बात नहीं की, लेकिन तुमसे यह वादा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। मैं चाहती हूँ मेरी मॉम जल्द से जल्द घर आ जाए और कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है लाले। चलो जल्दी से मॉम को लेकर आते हैं। तुम कल रात कहाँ थे मेहमत? कुछ काम था। मैंने कहा कल पूरी रात तुमने कहाँ गुजारी? तुम्हें इससे क्या है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा मुझे जवाब दो। क्या पूछ रही हूँ? होटल में था। ऐसा दोबारा मत करना, समझे तुम? मुझे दोबारा मत बताना कि मुझे क्या करना है। रेहान, मैं तुम्हारा शौहर हूं, नौकर नहीं हूं। और मैं बीवी हूं तुम्हारी, और ये मेरा हक है कि तुम रात को मेरे साथ रहो। मेरी बीवी? मेरी बीवी? तुम्हें क्या लगता है उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है हमारे रिश्ते में, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब करीब आए थे? कब तुमने मुझे दिल से महसूस किया था? याद है तुम्हें कब तुम मेरी बीवी थी और कब मैं तुम्हारा शौहर था? तुम दावा करती हो बीवी होने का। इधर सुनो, अगर इतना ही तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो आज हम इतना दूर ना होते, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा मसला बेड नहीं है। मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तुम में रेहान, क्योंकि तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो, तो इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। क्या ये भी खत्म नहीं हुआ नजीब? किसका फोन है नजीब? बस खत्म हो गया। शुक्रिया। मिस्टर नजीब, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत परेशानी की बात है नजीब। मिस जमरद, हमें अदालत के लिए निकलना होगा। पेशी कुछ देर में शुरू होगी। मिस्टर नजीब ने कहा था कि वो आज सुबह आएंगे, मगर अब तक वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करूं? हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। क्या हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते कुछ घंटों के लिए ही सही? ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कुछ मुमकिन भी है? कुछ नहीं कर सकते तुम। हेलो एजे, हमें बात करनी होगी, बहुत जरूरी है। हम मिल सकते हैं? अभी मुझे मीटिंग में जाना है, हम बाद में बात करते हैं। अभी बात करनी होगी, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है।
शुक्रिया। अब कुछ बेहतर है ना? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। शुक्रिया नजीब। नजीब, उस वक्त किसका फोन आया था? जमरुद, उन्होंने सुबह मुझे फोन किया था। क्यों? क्योंकि ये किसने किया उसे पता चल गया है। उसे तो बहुत कुछ मालूम है। चालाक औरत। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। तुम्हें भी आदत हो गई है नजीब लोगों की मदद करने की। इससे तो बेहतर होता है कि तुम सबकी ही मदद करने लगो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत से खबरदार रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें फंसा नहीं सकेगी। लेकिन वो किस लिए? क्या मैंने उसे स्मगल करने का कहा था? उसे खबरदार रहना चाहिए था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह से सोच लिया है। अभी तो वो जेल जाएगी और हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इंशाअल्लाह नजीब, बस हम उसके जाल से बच जाएं जिसमें उसने हमें जकड़ लिया है। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। चलो उठो, अब हम चलकर कुछ खा लेते हैं। और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चिनार, उनको क्यों इतनी देर लग रही है? हौसला करो, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। हौसला करो। मुलजिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखा जाएगा, जो 13 दिसंबर 2010 तक होगी। 1 मिनट रुके, पागल है क्या? कैसी गिरफ्तारी, कैसी पेशी? मैडम प्लीज। क्या मतलब है? मुझे हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं? रुकिए जज साहब, छोड़ो मुझे। जज साहब, आप किस हिरासत की बात कर रहे हैं? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं समृद्ध तस्करान हूँ। मिस्टर अटॉर्नी, मेहरबानी कर कर अपने मौक्कल को बता दे कि वो अदालत में है। मैडम आप प्लीज चुप हो मैं जाएं। चुप नहीं रहूंगी। खत्म करें अपनी ये बकवास। कुछ करो चिनार। क्या फजूल वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग? प्लीज अब तो कुछ करो। क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग? प्लीज हौसला रखें। मैं समृद्ध तस्करान हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आता है? ऑफिसर अपना काम करो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बेकसूर हूँ। क्यों समझ नहीं आता आपको? बहुत हो गया। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मेहमत, नहीं कर सकते ऐसा। कुछ करो समी। समी, मैं शिकायत करूंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज क्या फैसला सुनाया जज ने? इनको मजीद हिरासत में रखा जाएगा। तुम मुझ पर ये नहीं डाल सकते। कुछ करो प्लीज। नहीं लगाइए। नहीं, छोड़ दो मुझे। खुदा की नहीं करे, इनको आदत नहीं है। चिनार प्लीज कुछ करो। नहीं, छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़े नहीं। प्लीज कुछ करो। चिनार प्लीज कुछ करो। करीब, छोड़ दो मुझे। ये सब गलत हो रहा है। नहीं। उसका रवैया बहुत अजीब हो गया है। बदला बदला सा लगता है। क्या तुमने महसूस किया? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं चाहती हूं तुम जाओ। और जल्द ही पता करो और जरूर मुझे बताओ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ले लिया ना तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी से कुछ ना लिया करो। मैंने तुम्हारी अलमारी से कोई चीज नहीं ली। तो आखिर मेरी अलमारी से किसने चोरी की है? चोर किसे कहा?
मैंने तुम्हें चोर कहा। क्या कहा तुमने? मुझे पता है दंडोगी? तुम ही चोर, हाँ? तुमने बोलो, चोरी की है। मुझे करोगी? तुम बस तुम्हें तुमने छोड़ूंगी सब कुछ नहीं। किया है। बस क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पागल हो गए तुम लोग। हाँ। क्यों लड़ रही थी तुम लोग? सबसे पहले इसने मुझे चोर कहा था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने मना किया था ना तुम लोगों को आपस में लड़ने से। तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। इनको आज खाना मत देना, समझ आई? ठीक है मैडम। और हाँ, आज के बाद अगर कोई इस तरह लड़ा तो उसकी मेरे हाथों खैर नहीं होगी, समझ लो अच्छी तरह। ठीक है मैडम। दिलीप। जी मैडम। जाओ जाकर जरा हीटर तो चलाओ। अभी करती हूँ। ये कैसी आवाजें आ रही थी यहाँ से? कैसी आवाज? क्या तुमने सुनी कोई आवाज? ओए, यहाँ पर किसी ने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं। ओ, सुन लिया तुमने? पीछे हट जाओ। मैं तुम लोगों के लिए एक दोस्त लेकर आई हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, समझ में आया तुम लोगों के? सुन रहे हो तुम लोग? अंदर आ जाओ। ये तो जिसका यहाँ का काम है। इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? ये हमारे साथ रहेंगी। खुशामदीद। एक मिनट, मैं यहाँ नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रही क्या? ये बदबूदार है बहुत। मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। चुप करो, यहीं रहना है तुम्हें। मुझे अपने कमरे में रहना है, निकाल दो मुझे। ओहो, इन्हें तो देखो कैसे बन सवर के आई है। मैंने कहा ना ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अगर रोशनी देखने से सुकून मिल सकता है तो चलो ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब तक ये औरत तुम्हारी जिंदगी में है तुम्हें सुकून बिल्कुल नहीं मिल सकता। सब तुम्हारे सामने है मेरे मजलूम भाई। मुझे लगता है सबको पता है, और तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं समझे क्या? तुम रोज यहाँ सुबह का मंजर देखने आते हो, तुम्हारा यही काम रह गया है क्या? बात सुनो, मेरी सलाह लो। अपने मसाइल से भागो मत, उनका सामना करो। अगर तुम्हारे रिश्ते में इतने ही मसले आ चुके हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए किसी से मदद ले लो ना तुम। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो अपने प्यार की तरफ चले जाओ ना, चले जाओ। हाथ हटाओ। वाह वाह, मैं नए आने वाले मेहमान के लिए अपना कमरा तैयार करके रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक उसूल है। तुम्हें उस कमरे में जाने से पहले अपने कपड़े मुझे देने होंगे। तुम्हारे कपड़े मैं पहनूंगी और मेरे कपड़े तुम पहनोगी। दूर हट जाओ मुझसे। बहुत नखरा है। मैंने तुम्हें जो कहा है अब चुपचाप उस पर अमल करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अभी निकालती हूँ तुम्हारी अकड़। चुपचाप कमरे में जाओ और कपड़े चेंज करो। मुझसे, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। लगता है तुम्हें यही समझाना पड़ेगा। हट जाओ। दिलीप। जी मैडम।
ये कपड़े चाहिए। जो हुक्म आपका। सीधी तरह अपने कपड़े मुझे दो, आराम से दे दो वरना मैं इसे फाड़ दूंगी। सुनो, ये शर्ट भी उतारो फौरन। हेलो एवरीवन। हेलो मिस असगी। क्या रिपोर्ट्स तैयार हैं? अभी खत्म नहीं हुई है, उसी पे काम कर रही हूँ। मुझे कागजात दो। बताया तो खत्म नहीं हुई। मुझे दो। ठीक है। ये लो, चेक करो और मेरे पास भेज देना। ठीक है मैडम। बहुत अच्छे। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा काम ले रही हूँ। ये मेरा काम है। तुम अपना काम वक्त पर करती हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना ये फाइल इसे दे दो। मैं नहीं दे रही। मैंने कहा ना तुम्हें। और अगर मैं ना दूं तो? तुम्हें निकाल दूंगी। तो अब इसके अलावा मैं और क्या करूं? वही करो जो तुम हमेशा करती आई हो, कुछ भी नहीं, समझी तुम? अपना काम करो ना तुम लोग। मम वहाँ नहीं रह सकेंगी चिनार, वो पागल हो जाएंगी वहाँ। वो उनको वहाँ बगैर किसी सबूत के कैसे रख सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मिस्टर समी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मिस्टर समी, आपसे जो कुछ भी हो सकता है आप उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। पेशी जल्द होनी चाहिए ताकि हम उनसे गुजारिश कर लें कि इन्हें छोड़ दें। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। जी बिल्कुल। आए मैं छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस मसले को हल कर देंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। लाले, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। मैं नहीं कर सकती चिनार, जब तक मेरी मॉम नहीं आ जाती वापस। देख रहे हो तुम सब लोग, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह क्या बात है। अच्छा है ना? अच्छी लग रही हो। किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मेरे ऊपर जच रहा है ना? इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी है और ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जरा इसको तो देख लो। मैडम, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ, ये मुझ पर अच्छा लग सकता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे एक बात है, ये रंग तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, मेरे ख्याल से इतनी दोस्ती काफी है। अब जाकर तुम्हें बर्तन धोने हैं और मेरा मुंह खुश्क होने से पहले मुझे अपने हाथ की चाय पिला दो। चलो चलो जल्दी। क्या तुम्हारे नाखून टूट जाएंगे? बात सुनो, हम तुम्हें नए नाखून ला देंगे। हमारे पास कोई नेल पॉलिश नहीं है और हम नाखून काटने के लिए छुरी इस्तेमाल करेंगे। बहुत बातें हो गई, चलो अब जाके काम करो। काम करोगी या अब तुम्हें मुझसे मार खानी है? हाथ अपने काबू में रखो। खामोश हो जाओ। वाकई में? वाकई में? वरना क्या करोगी? तुम मुझे मारोगी? हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। जाओ, दफा हो जाओ। चलो। बहुत अच्छे, तुम्हारा शुगर लेवल नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र है नजीब, तुम्हें अपना भी चेकअप करवा लेना चाहिए था। इसकी जरूरत नहीं है इकबाल मैडम, आप मेरी बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। मेरी दवा, मेरे खाने पीने की हर चीज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है नजीब। अल्लाह करे मैं आपके साथ रहूं। अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? आपने ही हमें अपने साथ रखा हुआ है मिसेस इकबाल। अगर आप नहीं होती तो मैं एक पत्ते की तरह ना जाने कहां इधर उधर फिर रहा होता।
हेलो। मिस्टर नजीब, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। लगता है आज आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। आप मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे। शायद आप मिसेस इकबाल के साथ हैं। आपका रिश्ता कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि अच्छा होगा। तुम क्या कह रही हो? क्या आप इससे इनकार कर रहे हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। हत्ता के बड़े भाई से शादीशुदा होते हुए तुम उस पर आशिक हुए हो। सुबह आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी फौरन आप यहाँ आ जाएं। खैर तो है नजीब, या फिर कुछ हो गया है? कोई बात नहीं। आपको घर छोड़कर मुझे दोबारा जाना होगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अच्छा ठीक है। ओह, तुम यहाँ थी? कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या जमर्रत मैडम कोर्ट गई हैं? मालूम नहीं, मैं अदालत नहीं गई थी। लाले से भी मेरी बात नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ। इतरा क्यों रही हो तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं गई? नहीं मेरी जान, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है।